शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में अड़चनें आ रही हैं। शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा उपाय आप कर चुके हो, फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है। माता पिता परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद ये उपाय करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं। तो लगभग उनका एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है, हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा है, हमारे बच्चों का बिजनेस भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब बना रहता है। जब मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो शादी में देरी होने का जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो शनिदेव की वजह से मिलता है, और विवाह में जो बार बार अड़चने आ रही हैं उनका जो मुख्य कारण मुझे मिलता है वो राहु और केतु की वजह से मिलता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि शनि राहु केतु के प्रभाव में आ जाए तो फिर ऐसे में विवाह में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से आपको रिप्लाई ही नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। यदि आप सबके साथ इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बताया ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? आपके पास एक गोला होना चाहिए। अब ये गोला क्या होता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखाया है। साबुत गोला होना चाहिए, कटा हुआ गोला नहीं चलेगा। और क्या चाहिए? और आपके पास मीठा होना चाहिए। कई जगह पर इसको बूरा भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं, मतलब चीनी का पिसा हुआ रूप आपके पास होना चाहिए। और थोड़े से काले रंग के तिल होने चाहिए। अब थोड़े से कितने? 1 चुटकी या 2 चुटकी भर काले तिल आपके पास होना चाहिए, और 3 से 4 चम्मच देशी घी आपके पास होना चाहिए। बस इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ये उपाय करने के लिए। अब शनिवार के दिन ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा देना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो बोलना है मैं अपनी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस प्रकार से बोलना है और प्रार्थना करनी है ये उपाय मेरा सफल हो जाए, ये उपाय करने से मुझे सफलता मिल जाए, मेरी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और जल्दी शादी होने के प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज से सबसे पहले प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने इस गोले को लेना है और इस गोले को ऊपर से काट लेना है। चाकू की सहायता से ऊपर से आपने इसको काट लेना है। एक स्टील की कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी में मैंने जो मीठा आपको बताया था वो आपने डालना है और उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी काले रंग के तिल आपने डालने हैं और साथ में 3 से 4 चम्मच या 2 चम्मच देशी घी की आपने इसमें डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके इसको गोले के अंदर आपने भर लेना है। गोले के अंदर भर देने के बाद जो आपने ऊपर से गोले की कटिंग की थी वो दोबारा से ऊपर से आपने उसको ढक देना है और दोनों हाथों के बीच में गोले को लेकर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, श्री शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है। जिस भी देवी देवताओं में आपका गहरा विश्वास है उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि ये मेरे द्वारा किया गया जो उपाय है ये सफल हो जाए। और यदि बच्चे घर में हैं तो बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार इस गोले को घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर मन ही मन में अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोल लीजिए और मन ही मन में अपने बच्चे की छवि बना लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये उपाय जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आपने बोलना है। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर आवश्यकता ही नहीं है सिर के ऊपर से घुमाने की या फिर गोत्र बोलने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपने भर लेना है। अब ये गोला लेकर के आपने चले जाना है। कहाँ चले जाना है? जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ रहती हैं, छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं, चींटियाँ होती हैं, जिसको कीड़नाल भी बोलते हैं। अब ये चींटियाँ काले रंग की भी होती हैं, भूरे रंग की भी होती हैं, छोटी भी होती हैं और मोटी मोटी भी होती हैं। मतलब आपके आसपास आपने देखा ही होगा किसी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं कोई खाली जगह है वहाँ पर कीड़ियाँ चलती हैं, छोटी छोटी चींटियाँ चलती हैं। तो वहाँ पर आपने चले जाना है। आपके आसपास कहीं भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर जाकर के आपने थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। जहाँ पर चींटियाँ हैं उनके रास्ते में आपने एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में आपने इस गोले को दबा देना है। इस प्रकार से दबाना है कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो हिस्सा जमीन से बाहर रहे ताकि चींटियाँ इसको आसानी से खा सकें। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन में गड्ढा खोदा, पूरा गोला अंदर दबा दिया, ऊपर से मिट्टी ढक दी। ऐसे में तो फिर चींटियां खाएंगी कैसे? मतलब थोड़ा सा जो कटा हुआ हिस्सा है वो आपने ऊपर ही रखना है ताकि चींटियां इसको आसानी से खा सकें। ये उपाय बड़ा ही सरल है लेकिन चमत्कारी है, प्रभावशाली है। ये उपाय करने से आप खुद देखोगे आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आ जाएगा और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा में होगी, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।